और आइए अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों के ऑपरेशन ऑल आउट को मिली कामयाबी की। 24 घंटे में सुरक्षा बलों को 2 बड़ी कामयाबी मिली है। एक तरफ जहां कुपवाड़ा में घुसपैठ की साजिश को नाकाम करते हुए सुरक्षा बल के जवानों ने लश्कर के 3 आतंकियों को ढेर कर दिया है, तो वहीं एक दिन पहले बारामूला में सेना के जवानों ने जैश के उन 3 आतंकियों को मार गिराया जो अमरनाथ यात्रा पर हमले की साजिश को पूरा करने की फिराक में थे। लेकिन सेना के इन ऑपरेशन से बौखलाए लश्कर के आतंकियों ने कल बडगाम में कश्मीर की टीवी एक्ट्रेस अमरीन भट्ट को उनके घर में घुसकर गोली मार दी। तो आपको बता दें, कुपवाड़ा वहां पे घुसपैठ की साजिश को सुरक्षा बलों ने नाकाम किया। जैश के 3 आतंकियों को बारामूला में खत्म कर दिया, लेकिन बडगाम में घर में घुसकर एक टीवी एक्ट्रेस अमरीन, जिनका नाम है, उनको गोली मार दी आतंकियों ने। तो ये आपको बता दें कि एक दुखद खबर है, लेकिन कश्मीर में जिस तरह से आतंकवादी जो हैं वो अपने कोशिशों में सफल होने की कोशिश करते हैं, उनकी कोशिशों को नाकाम कर दिया सुरक्षा बलों ने और 2 जगह उनको बुरी तरह से शिकस्त मिली है, जबकि एक जगह आपको बता दें वहां एक टीवी एक्ट्रेस अमरीन को गोली मार दी गई और उनकी मौत हो गई। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से आतंकियों की कायराना करतूत सामने आई है। आतंकियों ने बडगाम में घर में घुसकर एक कश्मीरी टीवी एक्ट्रेस अमरीन भट्ट की गोली मारकर हत्या कर दी। हमले में अमरीन का 10 साल का भतीजा भी घायल हो गया। लश्कर के 3 आतंकियों ने मिलकर इस कायराना हरकत को अंजाम दिया। पुलिस और सेना की टीम तीनों आतंकियों की तलाश में अब जुट गई है। धरती के जन्नत की ये खूबसूरत कलाकार, दिलकश आवाज की मलिका अमरीन भट्ट की आवाज अब हमेशा हमेशा के लिए शांत हो गई है। टीवी सीरियल्स और सोशल मीडिया के जरिए अपने दिलकश आवाज और कलाकारी से धरती के जन्नत की खूबसूरती को दुनिया भर में पहुंचाने का काम कर रही थी अमरीन भट्ट। लेकिन कायर दहशतगर्दों को ये बर्दाश्त नहीं हुआ। बुधवार देर शाम को पाकिस्तानी आकाओं के पाले 3 आतंकियों ने बडगाम के चढूरा में कश्मीरी टीवी एक्ट्रेस अमरीन भट्ट के घर धावा बोला। घर में मौजूद अमरीन पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। देखते ही देखते हंसती मुस्कुराती अमरीन बेजान होकर गिर गई। कायर आतंकियों ने घर के अंदर इस कदर अंधाधुंध फायरिंग की कि गोली 10 साल के अमरीन के भतीजे को भी लग गई। खून से लथपथ दोनों को फौरन अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले अमरीन की मौत हो चुकी थी। फिलहाल अस्पताल में डॉक्टर अमरीन के भतीजे की जान बचाने की जद्दोजहद कर रहे हैं। तो अमरीन के घर वाले बदहवास हैं, उनका रो रो कर बुरा हाल है। सिस्टर और मेरा बेटा है छोटा, तो 2 बंदे आ रहे हैं। वो कह रहा है कि 2 बंदे आए, उन्होंने बुलाया उसको, कहा कि हमारे आज बडगाम में शूटिंग है, इधर देखो। वो तो गेट पे निकले उस दरवाजे पे, तो उन्होंने फायर खोला, वहाँ से फायर 2-3 मारा उनको, इतना ही पता है। फिर मैंने नमाज ख़त्म किया, तब तक वो भाग चुके थे। उन्होंने कहा शूटिंग है, इतना ही कहा उन्होंने, उन लड़कों ने। तो फिर से उन्होंने गोली मारी। क्या बिगाड़ा था इस मौसम ने उसका, क्या बिगाड़ा था? किसी के साथ इससे पहले कोई ज़्यादती नहीं थी, किसी के साथ दुश्मनी नहीं थी, क्या बिगाड़ा था उन्होंने? जम्मू कश्मीर पुलिस के मुताबिक हमला 7:55 पर चढूरा इलाके में हुआ। अमरीन भट्ट अपने भतीजे के साथ बगीचे में खेल रही थी, तभी लश्कर के 3 आतंकवादियों ने उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। हमले में टीवी एक्ट्रेस अमरीन भट्ट की मौत हो गई, जबकि उनके 10 साल के भतीजे की बाह में गोली लगी है। अमरीन भट्ट पर उसी दिन हमला हुआ है जिस दिन NIA कोर्ट ने यासीन मलिक को ताउम्र कैद की सजा दी है। सजा के बाद पूरी घाटी में अलर्ट है। फिलहाल बडगाम के चढूरा इलाके को घेर लिया गया है और तीनों आतंकियों की तलाश की जा रही है। पुलिस ने भरोसा जताया है कि जल्द ही तीनों आतंकियों को जहन्नुम पहुंचा दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने टीवी एक्ट्रेस पर हमले की कड़े शब्दों में निंदा की है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, बडगाम में हुए इस आतंकी हमले की निंदा करने के लिए शब्द नहीं है। अमरीन भट्ट के परिवार के प्रति मेरी संवेदना है और प्रार्थना करता हूं कि उनका घायल भतीजा जल्द स्वस्थ हो जाए। मैं एक बार फिर आश्वस्त करना चाहता हूं कि सीमा पार से हो रही इन आतंकी गतिविधियों पर पूरी तरह से लगाम लगाने की मुहिम में हम जरूर कामयाब होंगे।
एक दिन पहले मंगलवार को भी आतंकियों ने श्रीनगर के सौरा इलाके में एक पुलिस कांस्टेबल की उन्हीं के घर के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस हमले में उनकी 7 साल की बेटी भी घायल हो गई थी। आतंकी लगातार टारगेट किलिंग को अंजाम दे रहे हैं और इन कायराना हरकतों के खिलाफ कश्मीर के लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। तंगधार में कैंडल मार्च निकालकर लोग यही सवाल कर रहे हैं कि आखिर कब तक आतंकवाद का जख्म सहते रहेंगे, आखिर कब खत्म होगी दहशतगर्दी, कब ये लोग मासूमों को मारना बंद करेंगे। अश्क चूरो रिश्क करथस देवान ते पनुन असीत छुकसे लागन बेगान ते। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।